एक आम आदमी 10-10, 20-20 रुपए पर मुहताज 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए का प्रोडक्ट बेच करके फिर उसका प्रॉफिट लेकर के अपना खर्चा चला रहा था किसी से। लेकिन उसने एक बिजनेस किया और उस बिजनेस के द्वारा वो 2300 करोड़ का मालिक बन गया और आज की डेट में वो कंपनी इंटरनेट पे रजिस्टर्ड है। आप ऑनलाइन जा कर के सर्च कर सकते हो उस कंपनी का नाम। तो आप हमारे चैनल पे आए हो अभी नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इससे जिससे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो उसके पास ज़रूर शेयर करना और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना, कुछ न कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एक आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैसे के लिए परेशान है, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसे ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे दूसरे का गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना बिजनेस कर सकता है, अपने आप पे सेल्फ डिपेंड बन सकता है। और इसका जो रेशियो का आंकड़े की अगर बात करें, सिर्फ 1% लोग होते हैं जो लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद वो आगे निकल जाते हैं। तो आप भी अगर उन लोगों में से हो तो दिल थाम के बैठो और पूरा वीडियो देखो। यहाँ पर मैं इस वीडियो को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है और हर स्टेप्स में जो है आपको पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि आदमी किस तरीके से सोचता है और ये किस तरीके से सोचते थे। तो हर आदमी पहले ये सोचता है, उसका एक ड्रीम होता है कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इनका भी एक ड्रीम था कि इनको बनना था डॉक्टर। अब इनका ड्रीम था, इनको डॉक्टर बनना था, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती, क्योंकि इनके पिता एक क्लर्क थे, वो भी रेलवे विभाग में। अब इतना पैसा इनके पास था नहीं कि जो है ये जो अच्छे जो है किसी बड़े हॉस्पिटल में जा कर के पढ़ाई कर सकें, किसी बड़े डिग्री कॉलेज में जा कर के वहाँ पढ़ाई कर सकें और फिर से आके जो है यहाँ पर डॉक्टरी करें, डॉक्टर बनना चाहते थे। और इनके घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि ये जो है अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है या फिर इसके बाद की जो भी शिक्षा हुई वो सारी शिक्षा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही मेंटेन की। और गवर्नमेंट कॉलेज से निकलने के बाद इनको लगा कि भैया अब तो मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। तब से शुरुआत हुई एक ऐसे सिस्टम की जहां से इन्होंने कंपनी बनाई। तो जैसा कि आम आदमी होता है ना, तो सोचता है जब वो कॉलेज से पास आउट होता है तो कहता है चलो यार अब पैसे कहीं कमाते हैं। कुछ लोग तो निकम्मे होते हैं जो माँ बाप पे डिपेंड होकर रह जाते हैं, बट कुछ लोग सोचते हैं यार कुछ बड़ा करना है, कहीं पे जॉब करना है, अच्छे से करना है, नया खून होता है, नया जज्बा होता है, नए तरीके से वो किसी कंपनी में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, बढ़िया से काम करते हैं और जिससे कि वो फेमस होते हैं या फिर उसमें सैलरी उनकी इंक्रीज होती है या वो जो है आगे प्रमोट होते हैं। तो यहाँ पर इनके दिमाग में भी ऐसा आया कि चलो भैया हम कहीं चलते हैं, अच्छे से जॉब करते हैं और बढ़िया से कुछ पैसा मिलेगा। अब एक कई सारी जगहों पर हाथ पैर मारे पर नौकरी मिल नहीं रही थी। एक कंपनी में नौकरी मिली। आप भी अगर कहीं नौकरी करने जाते हो तो आपको नौकरी मिलती होगी सेल्स टीम में। आपको कुछ बेचना पड़ रहा होता, गांव जाकर के बेचना है, डोर टू डोर जाकर के बेचना है, फ़ोन करके जो है पॉलिसी बेचना है, किसी को एटीएम कार्ड बेचना है, किसी को डेबिट कार्ड बेचना है। कोई बहुत खुशी से कहता भैया मैं बैंक में हूँ। बैंक में तो है लेकिन करता क्या है, भैया एटीएम कार्ड बेचता हूँ। किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा, भैया लोन ले लो, है ना, फिर वो गाली दे देता है, डांट देता है। मतलब इस सेल्स टीम में थे और सेल्स टीम में एक केबल बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था केबल कम्युनिकेशन, उसमें ये नौकरी करते थे। यानी इनको जो है बेचने की कला वहाँ से अच्छे से आ गई। अब उसमें ये काम करते थे और जिसकी वजह से इनको पता चला कि हाँ मार्केट में केबल की डिमांड क्या है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ आती पॉसिबिलिटी एंड रिसर्च। ये उसमें काम तो कर रहे थे बट इन्होंने अपना ब्रेन सारा उस बिजनेस पे लगाया कि इसकी आने वाले समय में क्या डिमांड है और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है प्रेजेंट टाइम में। इनको लगा कि यार आने वाले समय में इसकी जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इस बिजनेस को किया जाए। लर्निंग एंड नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे मिस मत करना। लर्निंग एंड नॉलेज। कक्षा 1 का लड़का हो उसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ABCD 1 2 3 4 सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे गुणा भाग सिखाया जाता है। गुणे भाग के बाद उससे जो है और भी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको आने के बाद बिजनेस करने के लिए भी लर्निंग एंड नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है।
कि आपको कच्चा मटेरियल कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आप कंपनी जो काम करने जा रहे हो वो सामान कहाँ से आता है उस कंपनी में, वो सामान किस रेट में लेकर के आता है, उसने जो है कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है, कैसे उसने लोन लिया है, किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहा है, किस तरीके से कस्टमर उसके पास आ रहा है, कैसे वो कस्टमर के साथ काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो उधार दे रहा है, कस्टमर बेच के पैसा दे रहा है, आपने क्या किया, अपना मशीन लगा दी, इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद आपके पास पैसा ही नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है सीखना पड़ेगा, और वही इन्होंने किया। ये सारी चीज़ें इन्होंने ध्यान से बारीकी की समझा कि यार जो ये बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस तो 50% पे कर रहा है, यानी कि ये 50% पैसा पहले लेता है, फिर बाद में वो बेच करके फिर 50% दे देता है, फिर उसके पास से माल पहुंचाते हैं, है ना। और इसकी डिमांड तो ज़्यादा है ही है। केबल कैसे आता है, मशीनें कैसे ऑपरेट की जाती हैं, मशीन कितने की आती है, कितने रुपए हमें खर्चा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अच्छे से इन्होंने सीख ली। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आता है रिस्क एंड एक्शन। इन्होंने क्या किया, नौकरी से मारा रिजाइन और स्टार्ट कर दिया अपनी निजी कंपनी, ले लिया एक्शन। एक्शन लेने के बाद जब इन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि इनकी बढ़िया से नॉलेज थी, कस्टमर इनके कहाँ पे सारी जानकारी उन्होंने कर रखी थी, माल कहाँ से आता है सारी जानकारी उनके पास थी, कंपनी कहाँ पे लगानी, कितनी जगह लगेगी, कितना रुपया लगेगा, सारी जानकारी थी। फटाफट काम किया और एक्शन लिया और अपनी कंपनी बैठा दी। कंपनी बैठाने के बाद जो उस कंपनी के कस्टमर से उन्होंने संपर्क किया और कहा भैया अगर तुम वहाँ से आप 50,000 में सामान ले रहे हो, मैं तुमको 45,000 में सामान दूंगा। अब भैया कंपनी वाले जो सामान कह रहे थे उनका यार मुझे तो और सस्ता सामान मिल रहा है, मैं यहाँ से सामान उठाऊंगा। और उस क्या हुआ, उस कंपनी का नाम तो मैंने बताया नहीं, उस कंपनी का नाम था सुकाम कंपनी का नाम था, और इनके फाउंडर थे कुंवर सचदेव। इनके फाउंडर का नाम था कुंवर सचदेव, है ना, ये फाउंडर थे और कंपनी का नाम था सुकाम। ये आपका जाकर के गूगल करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जब केबल बनाने लगे, केबल से इनको क्या हुआ, प्रॉफिट होने लगा। जब केबल से प्रॉफिट होने लगा तब इन्होंने कहा चलो अब नेक्स्ट नंबर पे आता है स्केल, क्रिएट ए मल्टीपल एसेट। अपने बिजनेस को बड़ा करो और कमाई के और भी सोर्सेस क्रिएट करो। ये सुकाम तो इनकी कंपनी चली रही थी। एक दिन इनका घर में एक स्टेबलाइजर था, इन्वर्टर, और वो बार बार खराब हो रहा था। कारीगर आता था, सही करता था, पैसा लेकर के चला जाता था। इन्होंने सोचा कि चलो इसमें चेक करते हैं, आज फ्री टाइम है, इसमें होता क्या है। इन्होंने देखा, उसको चेक किया तो इनको पता चला यार इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव, बहुत लोअर क्लास का सामान लगा है, क्यों ना हम प्रीमियम क्वालिटी का इन्वर्टर बना करके मार्केट में सेल करते हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी एक दूसरी कंपनी डाली और उस कंपनी का नाम रखा सुकाम पावर सिस्टम के नाम से। इन्होंने जो है कंपनी डाली और उस कंपनी में बनाना स्टार्ट किया इन्वर्टर। 1998 में ये कंपनी डाली थी और इन्होंने जो इन्वर्टर बनाना स्टार्ट किया, इन्वर्टर भी देखते देखते कुछ ही समय में फेमस हो गए। इन्हें लोग इन्वर्टर मैन के नाम से जानने लगे, क्योंकि इतनी बढ़िया क्वालिटी थी, इतनी टिकाऊ थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें इन्वर्टर मैन के नाम से जानने लगे। और ये देखते देखते कुछ ही दिनों में छा गए। फिर उन्होंने कहा अपने बिजनेस को अभी और भी स्केल करना है। अपने बिजनेस को इन्होंने स्केल करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये सोलर पैनल बनाने लगे, सोलर प्रोडक्ट्स बनाने लगे। और ये भारत के अलावा कई सारे देशों में कंपनी पहुंच चुकी है और ये करोड़ों के मालिक बन चुकी है। एक आम आदमी, बस में पेन बेचने वाला आदमी जो है आज की डेट में 2300 करोड़ का मालिक है, जो 20-20, 50-50 रुपए के लिए खुद को जो है जा करके सेल करता था, लोगों के आगे गिड़गिड़ाता था कि भैया ले लो। आज की डेट में 2300 करोड़ का मालिक है। आप भी कर सकते हो, उससे बेटर हो आप। आपके अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है, वो ताकत है। सिर्फ आपको आवश्यकता है एक एक्शन की। एक्शन लो, आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम्स आती है कमेंट्स करो। मिलता है किसी अमेजिंग